नमस्कार दोस्तों, आपका अपना ही चैनल विलेज किसान में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में देखेंगे जानवरों के लिए चारा जो होते हैं गर्मियों के सीज़न में कैसे उगा सकते हैं और गर्मियों के लिए बेस्ट चारा ये माना जाता है और किस प्रकार से आप इसका खेती करके के दुधारू जानवर या ब्याने वाले जो बच्चे देने वाली जानवर होते हैं उसको छोटे जानवर और बड़े जानवर को दे सकते हैं, वो सारी जानकारियाँ इस वीडियो में बताया गया है। तो चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें। तो चलिए किसान भाइयों वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो किसान भाइयों उसके लिए सबसे पहले आपको खेत तैयार करना ज़रूरी होता है। तो इस प्रकार से जो देख रहे हैं खेत को तैयार कर ले, एक बार कल्टीवेटर से उसको जुता करके और फिर जो बाद में होता है उसको मिट्टी को पतला करने के लिए भुरभुरी बनाने के लिए रोटावेटर से जुतवाए। और रोटावेटर से जुतवाने से पहले उसमें सड़ा हुआ जो गोबर के खाद होता है 2 से 4 टेलारी जो होता है आप 1 एकड़ में दे दें। और उसके बाद जो होता है रोटावेटर से इस प्रकार से भुरभुरी मिट्टी जो होता है ऐसे बना ले और बना करके तैयार कर ले। और देख रहे हैं कि किस प्रकार से भुरभुरी मिट्टी बन करके तैयार हो गया है। तो इस प्रकार से भुरभुरी मिट्टी बना ले। और फिर उसके बाद बात आता है बीज की। तो किसान भाइयों जैसे कि हम लोग जानते हैं बरसिंग का बीज होता है उसी प्रकार से इस चारा का भी बीज होता है। कुछ इस प्रकार से ही जो होता है साइज में जो होता है इसका बीज होता है। और किसान भाइयों इस चारा का क्या नाम है वो सारे कुछ और किस महीने में लगाया जाता है वो सब कुछ बताया गया है। तो पूरे वीडियो को ज़रूर वॉच करें और फिर उसके बाद आपको पता चलेगी कि इस चारा का क्या नाम है और कहाँ से आप ले सकते हैं और कितने दिन बाद जो होता है फसल तैयार होता है चारा के लिए गाय भैंस बकरी ऊँट भेड़ को खिलाने के लिए, और कैसे इसको आप अपने और भी जो जानवर होते हैं उसको खिला सकते हैं। और किसान भाइयों दुधारू जानवर के लिए ये बहुत ही अच्छा होता है क्योंकि गर्मी के सीज़न में इस चारा को अगर आप खेती करते हैं तो यही एकमात्र ऐसा चारा लगभग है कि इसमें गर्मी के महीने में भी खिलाने से जानवरों को शरीर में गर्मी जो होता है वो नहीं प्रोवाइड करता है और गर्मियों में ठंडी जैसा फीलिंग जो होता है जानवरों को देता है। इसलिए जो बच्चे देने वाली जानवर होते हैं उसके लिए बहुत ही कारगर साबित होता है। तो बहुत से किसान भाइयों जो है इसका खेती करना स्टार्ट कर दिए हैं। तो आप भी इसका खेती करके जो बच्चे देने वाले जानवर होते हैं उसके लिए आप ये खेती कर सकते हैं और कटिंग करके आप इसको चारा के रूप में खिला सकते हैं या कुट्टी कटिंग करके खिला सकते हैं या जो साबुत होता है वैसे भी करके खिला सकते हैं। तो किसान भाइयों अब बात कर लेते हैं इसका खेती जो होता है किस महीने में आप कर सकते हैं। तो किसान भाइयों इसका खेती जो होता है फरवरी मार्च और अप्रैल में किया जाता है ताकि आने वाले जो सीज़न का जो गर्मी होता है उसमें जो होता है अच्छी तरीके से ये काम कर सके, ताकि इसका यूज जो है काफ़ी जो गर्मी होता है उस महीने में आप इसका ले सकते हैं फ़ायदा। जो जानवर होते हैं उसको खिला सकते हैं कि जैसे कि छोटे से छोटे और बड़े से बड़े सभी जानवरों को खिला सकते हैं क्योंकि गर्मियों में इसका खिलाने से शरीर का जो टेम्परेचर होता है जानवरों का वो नॉर्मल रहता है। इसलिए किसान भाइयों इसका खेती ज़्यादा करने लगे हैं तो आप भी इसका खेती करें। और किसान भाइयों इसका बीज जो होता है कि आपको बीज भंडार केंद्र में मिल जाएंगे, जो जहां से चारा का बीज मिलता है वहां से मिल जाएगा। तो वहां पर जा कर के सामा के नाम से ये चारा आता है। और इस चारे को आपके इधर क्या कहा जाता है वो हमें कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें कि आपके उधर इस चारा को क्या कहा जाता है, ताकि सभी लोगों को पता चल सके कि आपके राज्यों में इस चारा को किस नाम से जाना जाता है, ताकि और भी किसानों को इससे फ़ायदा मिल सके। और किसान भाइयों ये चारा जो होता है बहुत ही स्वादिष्ट होता है जानवरों के लिए। और इस चारे में जो होता है अगर बाली जैसे कि देखें कि 45 दिन से 50 दिनों में जो इसका काटने लायक हो जाता है तो 45 दिन के बाद काटना आप स्टार्टिंग कर सकते हैं इसका काटना। और आगे चल करके 80 दिन से लेकर के 90 दिन तक जो होता है इसका फसल रख सकते हैं, ताकि आगे आने वाले जो समय होता है जब कटिंग आप स्टार्ट कर देते हैं पहले से काटना, तो क्योंकि इसका कटिंग जो होता है एक ही बार आप किया जाता है तो आप एक ही बार कटिंग इसका ले सकते हैं। तो जड़ से जो होता है बिल्कुल कटिंग करें। और किसान भाइयों इसमें पानी जो होता है जैसे ही 2 से 3 पत्ती का हो जाता है तो इसका पहला पानी दे देते हैं, फिर उसके बाद 10 से 15 दिन के बाद दूसरा पानी, 2 पानी में ये जो होता है तैयार होता है। और गेहूं के जैसे बुआई करते हैं उसी प्रकार से इसको आप बुआई कर सकते हैं। और 45 दिन के बाद जैसे इसका कटिंग करना शुरू कर देते हैं
40 से 45 दिन बाद तो 90 दिन तक जो होता है इसका कटिंग कर सकते हैं। जैसे ही 80 दिन क्रॉस कर जाता है तो इसमें जो होता है फ्लावरिंग शुरू हो जाता है और फूटने लगता है और इसमें अनाज जो होता है वो लगना स्टार्ट हो जाता है। आगे देखेंगे इस वीडियो में किस प्रकार से अनाज आना शुरू हो जाता है तो और भी अच्छा होता है, क्योंकि बड़े जानवरों के लिए जब इसमें अनाज आना शुरू होता है सामा में तो उसमें से सामान निकलना शुरू हो जाता है तो जानवर जो होता है और भी खाना स्टार्ट कर देती है और भरपूर मात्रा में जो होता है इसमें प्रोटीन मिलने लगता है अनाज के वजह से। तो देख रहे हैं कि इस प्रकार से जो अनाज होता है वो मिलने लगता है। तो चलिए मैं इसको निकाल करके आपको दिखाता हूँ कि किस प्रकार से इसमें अनाज होता है और इसमें बाल लगना इस प्रकार से शुरू हो जाता है। तो जितने सामा होते हैं सभी में बाल लगना स्टार्ट हो जाता है। तो देख रहे हैं कि इस प्रकार से जो होता है इसमें अनाज जो छोटे छोटे बारीक जैसे जो इसका बीज होता है वो होने लगता है। तो आप चाहे तो बीज के लिए इसमें से जो होता है मंजर वो जब पक जाता है, जब इसका पूरे मिच्योर टाइम हो जाता है तो हार्वेस्टिंग कर सकते हैं उसमें से जो बाली होता है, तो उसमें से बीज जो होता है निकाल सकते हैं नेक्स्ट टाइम में अगले बार खेती करने के लिए। तो इस प्रकार से जो होता है किसान भाइयों इसका बीज निकाल करके और रख सकते हैं और फिर अगले साल इसका खेती आप कर सकते हैं। और बिहार साइड में, यूपी साइड में जो होता है इसका खेती, झारखंड साइड में ज़्यादा किया जाता है और पंजाब में भी बहुत सारे किसान जो है इसका खेती करना शुरू कर दिए हुए। तो पंजाब में भी इसका खेती कर रहे हैं किसान लोग, तो आप भी कर सकते हैं। मध्य प्रदेश, यूपी हो गया या और भी जगह जो होता है जहाँ पर गेहूँ का खेती लगभग किया जा सकता है वहाँ पर आप इसका खेती कर सकते हैं। महाराष्ट्र और राजस्थान में भी इसका खेती कर रहे हैं किसान, तो आप अपने इधर खेती करके एक बार देखें और इसका खेती करें और चारा को खिलाए जानवरों को। जो दुधारू जानवर होते हैं उसको खिला करके अधिक दूध भी ले सकते हैं और बहुत ही अच्छे से जो होता है इसका दूध में बढ़ोतरी भी होती है। तो इसका खेती करें और अच्छे से जो होता है लाभ ले। वहीं बीज के बात करते हैं किसान भाइयों की 1 एकड़ में जो इसका बीज लगता है वो कितना लगता है। तो 1 एकड़ खेत में जो इसका बीज लगता है 18 से लेकर के और 25 किलो तक इसका बीज लग सकता है। अगर कट्ठा के ऊपर बात करें तो 1 से लेकर के और 1.5 किलो के आसपास तक बीज लग जाता है।